ओम शांति। तो बाबा ने हम सब बच्चों को भाई भाई समझकर रहने का भी पाठ पढ़ाया, पुरुषार्थ करने की भी बातें बताई और सतयुग तक पहुंचने की बातें भी बताई। तो आज के विषय के साथ उन बातों का कनेक्शन करने के लिए हम थोड़ा एक बहुत सुंदर हमारी यात्रा करेंगे और वो रूहानी यात्रा से हम अपने आप को नशा चढ़ाएंगे, क्योंकि हमें अभी थोड़े समय में जमा का खाता बहुत फास्ट बढ़ाना है। भले चाहे देखो आप, मैं आज सोचूं तो मेरे को ज्ञान में आए हुए 56 ईयर हो गए। अभी 56 ईयर में मैंने क्या किया, कई बातों में टाइम वेस्ट भी हुआ होगा, कई बार रियलाइज भी किया होगा, कई बार केयरलेस भी हुए होंगे, कई कुछ हुआ होगा। पर अभी तो एकदम समय थोड़ा है और बहुत फास्ट जाना है, तो उस ढंग से हमें सोचना पड़ेगा। अब हम कहाँ से शुरू करें? घर से शुरू करें। हम सबको पता है, क्योंकि हम संगम पर है, बाबा ने पूरा ज्ञान दिया है। तो ज्ञान से आधार से हम जानते हैं कि हम अभी के पुरुषार्थ के बाद हर कल परम धाम जाते, बाबा के साथ रहते, एकदम 100% परफेक्ट होते हैं। आत्मिक स्थिति एकदम ऐसी होती जो आत्मा समझने की बात ही नहीं है ही है। और फिर वहां से नीचे आकर सतयुग में पाठ शुरू करते। सतयुग में पाठ करते करते 8 जन्म लिया, त्रेता में 12 जन्म लिया, द्वापर में 21 जन्म लिया, कलयुग में 42 जन्म लिया। अब ऐसे करते करते अब संगम पर आ गए। लंबी यात्रा की, कितने सालों की, 5000 वर्ष में शायद 100 साल बाकी। तब बाबा ने अपना कार्य शुरू किया परम धाम से आके। तब तक हम क्या कर रहे थे? स्वस्थी का, स्व का अस्तित्व कहाँ? परम धाम से नीचे आके ड्रामा करते 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 सृष्टि चक्र में जो हम 100% थे, उसमें से धीरे धीरे 0% होने लगे। विकुर्मों का खाता बढ़ गया और जमा का खाता खत्म हो गया। तो वो उधार का खाता बढ़ गया, जमा का खाता खत्म हो गया। तो पुण्य का खाता इतना रहा नहीं। अभी बाबा के बनने के बाद, जो जब भी बाबा के बने हो, बाबा के बनने के बाद तन तो 100 गुना पाप चढ़ जाता है, तो दूसरी तरफ नुकसान भी उतना ही होता है। तो हमें कितना केयरफुल रहना पड़ेगा। ज्ञान के पहले एक गलती का 1 गुना, या एक गलती के 100 पनिशमेंट। तो ये बहुत बहुत केयरफुल रहने की बात है कि बाबा के बनने के बाद गलत कुछ भी कर नहीं सकते। अब जमा का खाता जो बढ़ाने की बात है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वक्त है कम, लंबी मंजिल, हाँ? और हमें वहां पहुंचना है। पहुंचने के लिए दिन रात मेहनत करे तो भी कम है।
परंतु दिन रात मेहनत करने का सोचते ही थक जाएंगे, क्योंकि हम मनुष्य आत्माएं हैं। कर्म तो करने ही है, ड्यूटी करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। चिंता नहीं करो, मैं आपको इतने शॉर्टकट बता देती हूँ, इतने शॉर्टकट बता देती हूँ। खाओ पियो मजा करो और पुरुषार्थ करो, लगेगा ही नहीं कुछ कर रहे हैं। शॉर्टकट। तो जमा का खाता बढ़ाने के शॉर्टकट की बातें हम करेंगे। इतना थोड़ा सा याद रखना बस। अब क्या करें, देखो मैं एक छोटी सी कहानी सुना देती हूँ आप लोगों को, बड़ी मजे की कहानी। एक बेचारा बूढ़ा था ना, और भगवान का भगत था, पर अंधा था। बूढ़ा भी था, अंधा तो था, पर गरीब भी था। बूढ़ा था, अंधा था, गरीब था और भगवान का भगत था। परिवार भी बड़ा। अब घर में जो बच्चे हैं वो सब अपने सुबह होता काम काज पूरा करके काम पे चले जाते, वो बूढ़ा बाबा घर में अकेला रह जाता, भक्ति करता रहता। एक दिन किसी ने दरवाजा खटकाया, उसने पूछा कौन है, तो जवाब हुआ भगवान, मैं भगवान आया हूँ। बोला अरे भगवान, वो बेचारा अपने थोड़े थोड़े आइडिया के आधार से, घर के अनुभव के आधार से दरवाजे के नजदीक जाके दरवाजा खोला। कहा आओ भगवान, मैं आपको देख तो नहीं सकता हूँ, आओ भगवान बैठो। बोला नहीं, मैं तेरे को एक वरदान देने आया हूँ, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत खुश हो गया हूँ, मांगो मांगो जल्दी मांगो। उसने कहा अरे भगवान, पहली बार तो आए हो, थोड़ा बैठो तो सही। भगवान ने कहा अगर नहीं कुछ मांगना है तो मैं जाता हूँ। बोला भगवान अब आप आके, इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, कुछ सोच ही नहीं चलता है क्या मांगू। भगवान ने कहा अच्छा नहीं चाहिए कुछ। बोला चलो भगवान, जैसे कुछ चाहिए नहीं, परंतु आप बहुत कहते हो ने, तो एक बात मांगता हूँ। होशियार था बहुत, हाँ? उसने क्या किया, एक ही सेंटेंस बना लिया इतनी देरी में, एक ही सेंटेंस बना लिया। आप अच्छी तरह से सुनना। उसने कहा भगवान आप बहुत कुछ कहते हो ना, चलो मेरे को इतना दे दो। भगवान मुझे, मेरे, देखो रहता था झुपड़ी में और मांगता क्या है, मेरे घर की 7वीं मंजिल पर मेरे बेटे के बेटे को सोने के चम्मच से दूध पीता हुआ देखना चाहता हूँ। क्या मांगा उस बूढ़े ने, उस बूढ़े ने क्या मांगा, देखना चाहता हूँ माना आंख मांग ली। मेरे घर की 7वीं मंजिल माना प्रॉस्पेरिटी मांग ली, हाँ, बड़ा महल मांग लिया। बेटे के बेटे को तो बेटे का बेटा मांग लिया, आंख मांग ली, बेटे का बेटा मांग लिया माना लंबा आयुष्य। जब बेटे को बेटा आए और देखे, और सोने के चम्मच से माना इतनी वेल्थ, देखो होशियार, आंख मांग ली, बेटे का बेटा, आयुष्य मांग लिया, और महल मांग लिया, सब कुछ मांग लिया एक ही सेंटेंस में। अब हमें ऐसा होशियार होना है। भगवान आया है, देने आया है, कहता है ले लो। उसकी दुकान 24 आवर खुली है, कोई लिमिट नहीं है। सोते भी ले लो, खाते भी ले लो, गाते भी ले लो, चलते भी ले लो, काम करते भी ले लो, कुछ भी करते हो ले लो, ले लो, ले लो। इसलिए वो गीत बना है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। तो ये गीत अनुभवियों ने बनाया हुआ है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा क्या कहना है कि अभी हमें ऐसे वो बूढ़े की तरह, वो अंधे की तरह शॉर्टकट ढूंढना है। अब लंबी लंबी पुरुषार्थ की बातें नहीं सोचो, कॉम्प्लिकेशन नहीं करो, कंफ्यूजन में नहीं आओ।
सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, उसके लिए हम युक्ति निकाले। अब उसके लिए हम क्या युक्ति निकाले कि हमारा जमा का खाता बढ़े। देखो, कोई भी होता है ना, जब वो लक्ष्य रखता है ना, तो वो लक्ष्य के कारण वो लक्षण आते हैं। अब हम सबको बाबा ने लक्ष्य तो दे दिया, लक्ष्मी नारायण बनना है, सतयुग में जाना। देखो, मैं अपने पीछे सतयुग का फोटो लेके बैठी हूँ, आप सबने देख लिया ना। हाँ, लक्ष्य तो दे दिया, सतयुग में जाना है, लक्ष्मी नारायण बनना, पर अरे बाबा उसके पहले क्या, संपूर्ण यहाँ बनना है। तो चलो हम नक्की कर ले जमा का खाता बढ़ाने कि मैं 108 रतन वाली आत्मा हूं। मैं कौन हूं? मैं 108 रतन वाली आत्मा हूं। बनना है नहीं, हूं। अगर 108 वाली हूं तो 108 वाली आत्मा का जमा का खाता तो बहुत होता है, उसके बिना 108 बन नहीं सकते। अब जमा का खाता बने कैसे? जमा का खाता याद की यात्रा के सिवा बन नहीं सकता। किसकी याद? बाप की याद। अब बाप की याद करते हैं, फिर भूल जाते, याद करते फिर भूल जाते, याद करते फिर भूल जाते। अरे बाबा, सांस लेना कभी भूलते हैं क्या? मर जाए, सांस लेना बंद कर दे तो मर जाए। हाँ, इसीलिए श्वासोश्वास बाबा की याद। अब कैसे रहे? कैसे बाबा की याद रहे? बाबा के साथ हमारा एकदम गहरा संबंध, एकदम गहरा संबंध, इतना गहरा संबंध जो वो सोचे वो मुझे पता चले, मैं सोचूं वो उनको पता चले, मैं कहूं वो उनको पता चले, वो कहे वो मुझे पता चले। मेरा सोचना उनका सोचना एक लेवल पे आ जाए, मेरा करना उनका करना एक लेवल पे आ जाए। भले वो भगवान है, मैं मनुष्य हूं, कोई बात नहीं। भले वो ऊपर है, मैं इस साकारी दुनिया में हूं, कोई बात नहीं। मैं और वो दोनों छोटी सी बिंदी है। मेरा बाप भी बिंदी है, मैं भी बिंदी हूं। वो बिंदी मुझ बिंदी को पावन बनाने आई है। वो बिंदी मैं बिंदी का भाग्य बनाने आए हैं। वो मेरा खाली भगवान नहीं है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा जीवन साथी है। वो मुझे बनाने आया है, मैं उनके विश्व परिवर्तन के कार्य में जिम्मेदार हूं। मैं भगवान का राइट हैंड हूं। मुझे दिन रात मेहनत करनी। मैंने एक बार सुना था, कहाँ किससे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति ने हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप इतना कम क्यों सोते हो, आप बीमार हो जाएंगे, आप अपना ख्याल रखो, थोड़ा नींद को तो पूरी करो। तो उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ, मेरी इतनी नींद बस है। बोला अरे 3 घंटा 4 घंटा इतना तो ठीक नहीं है, थोड़ा जास्ती आराम करो। तो कहते नहीं, मेरे को तो अभी भी कम करनी है। बोला अभी कम क्यों, क्या कितनी करनी है, क्या करेंगे? तो कहते हैं
कि मुझे 0 नींद करनी है, 0 नींद करनी। अरे क्यों? तो कहते मेरे भारत देश से गरीबी को हटाना है। तो मैं जब जागूं तब तो प्लान करूं कि मैं गरीबी को कैसे हटाऊं। दिन में तो लोग मुझे बिजी रखते हैं, तो जब लोग सोते हैं तब मैं वो प्लान कर सकूं। मुझे वो बात इतनी अच्छी लगी कि हमारे देश के इतने आदर्श रखने वाले, देश को चलाने वाले अगर ऐसा सोचते हैं। हमारा भगवान, हमारा बाबा सोता नहीं है, 24 आवर सेवा करता है। हमारा ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन से सारे विश्व को प्रकाश देता है। अभी हमें क्या करना है? सोते भी जागना है, जागते भी सोना है, यही हो गया है ना। हाँ? हम नींद में क्या करते? हम नींद में सोचते नहीं है, बस सो गए। हाँ? और जागते तो सोचते रहते। तो मैंने वो कहानी के बाद सोचा हमें 24 आवर सोए रहना है, माना सोचना ही नहीं है। माना वो स्थिति में रहना है। सोचना तो बस मैं और तू और मैं, बाबा और मैं। बाबा जो कहे सो करे, ऐसा हमको बहुत ध्यान से अभी करना है। तो क्या होगा? जमा का खाता तो इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि हम यहाँ भी शाहूकार बन जाएंगे। यहाँ भी धन की कमी नहीं, यहाँ ही तन हेल्दी हो जाएगा, यहाँ मन पावरफुल हो जाएगा। धन के तो बस बारिश गिरती रहेगी, किसी बात की कमी नहीं रहेगी। चारों तरफ सेवाधारी सेवा के लिए तैयार होंगे। हमें कुछ सोचना भी नहीं, संकल्प किया और सृष्टि बन गई। तो अभी हमारा जो अभी तक जो है मेरा 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 मेरा, हाँ, मेरा शरीर, मेरा संबंध, मेरा सेंटर, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो, उससे हम निकल जाए। उससे निकलकर बस तेरा सब कुछ मेरा, सारा विश्व मेरा और मेरा सब कुछ तेरा। तो हम और तू दोनों मिल जाए, ऐसी जब हमारी स्थिति बन जाएगी तो सारी हदों से निकल जाएंगे। फिर हमें ये सोचना नहीं पड़ेगा अभी ये साल में ये बीमारी आ गई, अब क्या होगा, अब नौकरी नहीं है तो क्या करे, अब बच्चे स्कूल नहीं जा सकते तो क्या करे, अब फलाना मर गया फ्यूनरल में नहीं जा सकते क्या करे, हॉस्पिटल देखने नहीं जा सकते क्या करे। कुछ नहीं सोचो, बस बाबा हमारा जीवन साथी बन गया। उस साथी का साथ लेकर हम जी रहे हैं, उस साथी के साथ हम मजा ले रहे हैं। और हमें अभी जमा का खाता बढ़ाने का भी सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? हम अच्छा करते चले और वो जमा करता रहे। देखो हमने तो यहाँ ये 16 अक्टूबर अगस्त से वर्डली पावर बैंक खोली है, वो ओनर है। हम जमा का खाता करते रहते और वो जमा करता है, ओनर है ने, वो जाने। तो कहने का मतलब कि अभी हमें सीरियस होना है। ऐसे नहीं चलते कि नाम गाड़ी, नहीं 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 नहीं, हमें गाड़ी को चलाना है, हमें जोर से चलाना है, हमारी गाड़ी को प्लेन बना देना है। सतयुग में पुष्पक विमान में उड़ते हैं। कल मैं लंदन में क्लास करा रही थी, पब्लिक प्रोग्राम था ऑनलाइन।
उनको बता रही थी कि अभी नवरात्रि चल रही है। अब सोचो तो सही, देवियों को सिंह पर बिठा दिया, वाघ पर बिठा दिया, मोर पर बिठा दिया, इस पर बिठा दिया, उस पर बिठा दिया। अरे हम अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते, अच्छी अच्छी बसों में घूमते, एरोप्लेन में घूमते, और उनको बिठा दिया ऐसे ही। देखो किस किस पर बिठा देते। ये सारी रोचक कहानियां, ये भक्ति की कहानियां बन गई है। ऐसी होता नहीं है कि ये सिंह पर सवारी कोई करता है। ये तो हम सब में जो भगवान शक्तियां भरता है, वो शक्ति का प्रतीक है। पर वो अभी की बात है। अभी हम सबको ये खाली 9 देवी और 9 दिन की क्या बात हमने उनको बताया। क्यों 9 दिन बता दिया? नवरात्रि, और शिवरात्रि उनको रात्रि रात्रि कहते, जन्माष्टमी कहते, रामनवमी कहते। किसी को 9 लगा दिया, किसी को 8 लगा दिया, किसी को रात लगा दिया, किसी को दिन लगा दिया, किसी को क्या लगा दिया। अरे सबके पीछे कुछ मतलब है, वो मतलब को तो हम समझे। 9 देवियां नहीं है, खाली देवियां क्या करेगी बिना देवता? तो 33 करोड़ देवता है सतयुग त्रेता के मिलाकर। और वो कौन है? हम सब है। अच्छा, बन जाएंगे सतयुग में, मजा करेंगे, पर पता नहीं है पुरुषार्थ कब किया था। अभी तो पता है, अभी पुरुषार्थ करते हैं, उसका फल वो सतयुग। देखो मेरे पीछे सतयुग का दृश्य है। ये सतयुग मिलेगा, परंतु तब मिलेगा जब मिलेगा। हमें क्या परवाह। अभी ही हम वो स्टेज बना के रहे, अपने मंदिरों में चले जाए, अपने भक्तों को साक्षात्कार कराए। देखो जमा का खाता फास्ट बढ़ाना है, घड़ी घड़ी टाइम निकाल कर मनसा सेवा को बढ़ाओ। जितनी हम अपनी स्थूल सेवाओं से जल्दी जल्दी मुक्त होकर फास्ट मनसा सेवा को बढ़ाएंगे, उतना हमारा जमा का खाता फास्ट बढ़ेगा। तो जमा का खाता बढ़ाने का सहज रास्ता है मनसा सेवा बढ़ाओ। और मनसा सेवा बढ़ाने के लिए हमको एंजल बन के रहना। मैं आपको एंजल दिखा देती हूँ, है भाई, एंजल लाओ। हाँ बहन जी, एंजल। हाँ देखो, देखो ये है एंजल। हाँ, आप सबको मैं एंजल दिखा रही हूँ। है, हमें अभी ऐसा बन के रहना है, फरिश्ता बन के रहना है, और फरिश्ता बन के उड़ते रहना है, और उड़ के विश्व की आत्माओं को प्रकाश देते रहना। इस सीजन की जो पहली मुरली बाबा की चली 18 तारीख को, आप सबने सुना, हम सब ने सुना। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा अभी जरूरत है मनसा सेवा को बढ़ाने का। दोबारा पढ़ना मुरली। बाबा ने मनसा सेवा का बहुत कहा है। अभी विश्व को बहुत जरूरत है, विश्व की आत्माओं को जरूरत है। हम फिजिकली दुनिया के कोने कोने में पहुंच नहीं सकेंगे, कोई बात नहीं, फिजिकली न पहुंच सके तो, पर मनसा के द्वारा हम हर रोज विश्व के एक एक देश में जाकर प्रकाश दे, विश्व के एक एक मनुष्य आत्माओं को प्रकाश दे, 5 तत्वों को प्रकाश दे, विश्व के बड़े बड़े जो आईटी सेंटर है उनको प्रकाश दे, उनको बोले कि भगवान को प्रत्यक्ष करने अभी काम करो। जो विश्व के बड़े बड़े वेल नोन लोग हैं उनको हम प्रकाश दे कि भगवान को प्रत्यक्ष करने का काम करो, जागो और औरों को जगाओ। हम विश्व के जो मीडिया हाउसेस है, वो मीडिया हाउसेस के जो लीडर्स है उनको प्रकाश दे कि आप लोग अब भगवान को आपके मीडिया के द्वारा प्रत्यक्ष करो, सबको बोलो भगवान आया हुआ है। तो हमको ये सब कुछ करना है।
एक एक डिपार्टमेंट को प्रकाश देना, एक एक एरिया को प्रकाश देना, और ये अभी करना है। इतना बड़ा काम है, एंजल बन के वो करते रहना। अरे आपको मैं क्या बताऊं, पुण्य का खाता इतना जमा हो जाएगा, इतना जमा हो जाएगा, इतना जमा हो जाएगा कि बस हम एकदम प्रसन्न चित्त, संतुष्ट आत्मा, ये जो देवियों का गायन करते हैं ने, संतोषी देवी बन जाएंगे, दुर्गा देवी बन जाएंगे, अम्बा देवी बन जाएंगे, सरस्वती देवी बन जाएंगे, और कोई बुरी बात आ गई तो काली देवी बन जाएंगे। हम सब प्रकार का जो भी देवियों का गायन है, गायत्री देवी बन जाएंगे। तो हम लोगों को अभी जो भी ये नवरात्रि में देवियों के नाम है, वो नाम लेके उनकी विशेषताओं का सुन के खुश नहीं होना है। हम वही देवियां हैं, वही विशेष आत्माएं है, और हमको ऐसा बनना है। हर नारी, हर नर अलग अलग विशेषताओं से भरे हुए हैं। देवियों की विशेषता अपनी, देवों की विशेषता अपनी। देखो मैं आपको और दूसरा एक शॉर्टकट बताती हूँ, खाली देवियों की बात नहीं, देवताओं की भी तो करे। तो गणेश जी, अब गणेश जी की बात करें। देखो क्या हुआ कि वो कहानियां सुनाते हैं कि कार्तिकेय गणेश दोनों भाई का सेरेमनी था। माँ बाप बैठे थे, दोनों की शादी का सेरेमनी था, दोनों के लिए रिद्धि और सिद्धि, दो कुमारियां भी आ गई थी, सब कुछ था। अभी वो विधि में ऐसा आया कि उनको वो पूजा करते कहा गया कि आप दोनों अभी जाओ, सारे विश्व का चक्कर लगा के आओ, उसके बाद एक को रिद्धि एक को सिद्धि मिल जाएगी। तो क्या है कि वो कार्तिकेय था ने, वो बेचारा भोला, तो वो तो बुद्धि चला के क्या किया, बुद्धि चला के बस खड़ा हुआ, और फिर दोरी और लोटा लेके निकल गया दुनिया का चक्कर लगाने के लिए। ये नहीं सोचा कितने मास लग जाएंगे और चक्कर कैसे लगेगा। उन्होंने कहा आज्ञा मिली है चलो, वो तो निकल पड़ा। अब गणेश ने सोचा इतनी लंबी सूंड है, बड़ा पेट है, छोटी आंखें है, और मैं कैसे चल पाऊंगा। तो उसने शास्त्रों की बात को याद कर लिया, थर्ड आई ऑफ विजडम से, कि शास्त्रों में कहा हुआ है कि माँ बाप के 4 फेरे फर लो तो सारा विश्व का चक्कर। तो वो निकला, घर के बाहर निकल के घर के 4 चक्कर लगा कर आकर खड़ा हुआ। तो कहा अरे भाई आप नहीं जाते? बोला मैं तो जाके आ गया। बोला कैसे जाके आ गए? बोला शास्त्रों में लिखा है कि माँ बाप के 4 चक्कर लगाओ तो विश्व का चक्कर हो गया, आके बैठ गया। अब वो पूजा करने वाले को मानना पड़ा, और कहा अच्छा चलो बैठ जाओ, जब तक वो वापस आए तब तक ये दोनों को तुम संभालो। तो वो गणेश को रिद्धि भी मिल गई, सिद्धि भी मिल गई, बोलो ये दोनों को संभालो। इसलिए जब गणेश की पूजा होती, गायन होता, तो कहते रिद्धि सिद्धि के दातार देवता, मेहर करो महाराज रे। तो देखिए आप, जब भी कोई अच्छा काम करना होता ने, गणेश जी की स्थापना करते, और बस यही सोचते गणेश जी के आशीर्वाद से सब काम सफल। कहते गणेश जी की स्थापना करो, श्री गणेशाय नमः। शॉर्टकट, वो अंधे का शॉर्टकट और ये देवता का शॉर्टकट। तो अभी हम भी ऐसे करें कि फिजिकली जाना इम्पॉसिबल हो रहा है, कोई बात नहीं, थर्ड आई ऑफ विजडम पावरफुल है, उसके द्वारा दिन में कितनी बार सारे विश्व का चक्कर लगा सकते हैं, कितनी आत्माओं को सकाश दे सकते हैं,
तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जमा का खाता बढ़ाने के लिए कोई चिंता नहीं करनी है। खुश रहो, राजी रहो, उठो तो भी खुश, खाओ तो भी खुश, झाड़ू लगाओ तो भी खुश, कोई इंसल्ट करे तो भी खुश, कुछ नुकसान हो जाए तो भी खुश, अचानक कुछ हो जाए, हॉस्पिटल में ले जाए ऑपरेशन करने तो भी खुश, बाबा ऑपरेशन करने वाला है, बस खुशी खुश। तो हमें सब बात में खुश रहना है। तो हमारा ये संस्कार जब बन जाएगा तो जमा का खाता ही बढ़ता रहेगा, और कुछ है ही नहीं। बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए, गीत बजा लो, गीत गा लो, हम तुमसे जुदा होकर मर जाएंगे रो रो कर, जुदा हो नहीं सकते। हम और तुम जुदा कभी हो नहीं सकते हैं। इसीलिए कहते क्षमा और परवाने। वो क्षमा है, हम परवाने हैं। परवाने सदा समा के गोल गोल घूमते रहते हैं। हमारा बाबा परम धाम में है, मन बुद्धि परम धाम में रहे, बस दिल भरा हुआ है बाप की यादों से। दिमाग को वो नहीं चलाओ, ये दिमाग है ना, वो उल्टा सुल्टा सब सोच लेता है। दिल एकदम साफ सच्चा, जब दिल में बेहद का बाबा है तो दिमाग भी साफ। दिल दिमाग जिसका साफ, सच्चे दिल पर साहेब राजी सदा रहेगा, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो मैं तो मेरे अनुभव से यही समझती हूँ कि हमें जमा का खाता बढ़ाने की चिंता नहीं करनी है, चिंतन भी नहीं करना है। बस हमारे चित्त में हमारा बेहद का बाबा बैठा रहे। आओ बाबा, बैठो बाबा, आओ बाबा, बैठो बाबा, इस आत्मा से जो कराना है कराओ मीठे बाबा, प्यारे बाबा। ऐसे बाबा की यादों में हम रहेंगे तो बस जमा का खाता अनलिमिटेड, अनलिमिटेड विश्व को दान देते कभी छूटेगा नहीं। संबंध की बात है, हमारा संबंध बाबा के साथ इतना गहरा हो, इतना गहरा हो कि हमें कुछ हो तो बाबा को फील हो कि अरे मेरी बच्ची को ऐसा हुआ है, मैं जल्दी ठीक कर दूं। अरे मेरे बच्चे को ऐसा हुआ है, मैं जल्दी ठीक कर दूं। बस वो हमारे बारे में सोचे, हम उनके पर छोड़ दे। जब हम उनके पर छोड़ते हैं ना तो वो करता है, करने वाला वो है, कराने। आप सबको याद है ने कि ब्रह्मा बाबा यज्ञ में शुरू में बहुत कम, कहते बहुत कम रह गया, आटा ना रह गया, बहुत कम रह गया, कुछ नहीं था, और 200 लोगों को खिलाना था, राशन भी नहीं था, रोटी बन के 12 बजे भोग लगे वो भी नहीं था। ब्रह्मा बाबा यही विश्वास में था, शिव बाबा का यज्ञ है, शिव बाबा कर देगा। और ये कहानी हम सब सुनते हैं, ड्राफ्ट आ गया पोस्ट में, फटाफट ड्राफ्ट को बैंक में भेज के पैसे लिए और गेहूं खरीद करके आटा बना के एग्जैक्ट 12 बजे पहली रोटी बन गई, दाल तो बनी हुई थी, दाल रोटी भोग लग गया। तो हमें जमा के खाते की भी चिंता नहीं, बस हमारा जो नेगेटिव था ने वो खत्म, बस अभी खत्म हो गया। अब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा, ओवरफ्लो ओवरफ्लो ओवरफ्लो।
ऐसी खुशी की लहरों में लहराए जो हमारे चारों ओर घूमने वाले देखते रहे, इनको क्या हो गया, इनको क्या हो गया। हमारे पास यहाँ लास्ट मंथ एक छोटा सा फंक्शन यहाँ के बाहर की संस्था वालों ने किया था, तो वहाँ से जो आए उसमें से जो वहाँ का मेन जो एक था वो सुना रहा था कि मैं एक अनुभव करता हूँ कि वेदांती बहन के पास आता हूँ, बहुत सुनने की भी जरूरत नहीं, उनकी प्रेजेंस में ही मुझे सब कुछ मिल जाता है। अब जब उसने अनुभव सुना है, मैं भी सोच में पड़ गई, अब मेरी प्रेजेंस से पता नहीं उसको क्या मिलता होगा। देखो, हमारी प्रेजेंस से लोगों को मिलता है, तो बाप की प्रेजेंस से हमको क्या नहीं मिल सकता। तो आज से सोच ले, हमारा जमा का खाता बढ़ाना नहीं, ओवरफ्लो है। बांटो बांटो बांटो, ओवरफ्लो है, बांटो बांटो बांटो। तो ऐसा वंडरफुल समय है, उस समय की खुशी मनाओ, खुश रहो, राजी रहो, और सच्ची नवरात्रि में सच्चा देवी स्वरूप का अनुभव करते रहो और कराते रहो, उसमें बहुत मजा आएगा। अभी मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा 5 मिनट हम कमेंट्री के साथ योग करें। ये ठीक है कोकिला बेन? योग कराऊं कमेंट्री के साथ? हाँ जी, योग कराओ 5 अच्छा, मिनट। ठीक है, ओके जी। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के दिन नवरात्रि के समय में मुझे विशेष ये चांस मिला है भारत देश के अहमदाबाद शहर में महादेव नगर सेंटर के जोन वालों से और नडियाद जोन के सभी बाबा के बच्चों से मीठी रूह रिहान करने का। बाप दादा थैंक यू, ये गोल्डन चांस। अब बाप दादा हम सब मिलजुल कर नवरात्रि के समय में एंजल बनकर संस्कारों की रास करते हुए उड़ते उड़ते आपके पास सूक्ष्म वतन में आ रहे हैं। मेरे मीठे बाप दादा, हम सब बहुत खुश हैं, बेहद के वतन में आपके पास आ रहे हैं। हमें मालूम है बहुत टाइम नहीं लगता है उड़कर आने में, सेकंड में पहुंच जाते हैं। मीठे प्यारे बाप दादा, हम बहुत सारे एंजल आपके पास उड़कर आए हैं। बाप दादा, आपकी मीठी दृष्टि हम सबको मिल रही है। हम आज अनुभव करते हैं कि हम सबका जमा का खाता ओवरफ्लो हो गया है। बाबा, आपके प्यार में समाकर हम भरपूर हो गए हैं। हमारी किसी भी बात की अभी कमी नहीं, बेहद का खजाना आपसे मिल गया है। हम सब अनुभव करते हैं कि हम हर एक व्यक्तिगत बेहद के जमा के खाते वाली बैंक बन गए हैं। बैंक का काम होता है सबके जमा के खाते को संभालना और जब जरूरत हो देते रहना और लोगों को बांटते रहना।
बाप दादा, आज से हम हमारे अनलिमिटेड जमा के खाते से दिन रात सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते सबको बांटते रहेंगे। ये नहीं सोचेंगे किसको क्या दे, हर एक के तकदीर में जो होगा मिलता रहेगा। वरदानों की वर्षा करेंगे, गुण और शक्तियों का दान देंगे। मीठी दृष्टि से प्यार की लहरों में सबको लहराएंगे और परमात्मा के प्यार में सबको मस्त कर देंगे। बाबा, हम आपके राइट हैंड है, आपके मददगार है, आपके साथी है, आपके सहयोगी है, आपके प्यार में डूबे हुए हैं। मीठे प्यारे बाबा, अब हमारे लिए साकार वतन या सूक्ष्म वतन में कोई फर्क नहीं है। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ मिले हुए हैं, आपके संबंध में बंधे हुए हैं। और हमें मालूम है संगम का थोड़ा समय है। हम आपको हर पल श्वासोश्वास साथ रखने में खुश राजी है बाप दादा, और यही कार्य हम करते रहेंगे। हम ये नहीं कहेंगे 2 मिनट याद करते हैं, 5 मिनट याद करते हैं, 10 मिनट याद करते हैं, 1 घंटा योग में बैठते। हमारा अब योगी जीवन है, हम योग में ही है, आपकी यादों में ही है। हम कर्म योगी है, याद में ही कम कर्म कर रहे हैं। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज हमें रियलाइज हुआ कि हमारा जमा का खाता बढ़ाने की बात नहीं है। जमा का बढ़ा हुआ खाता जो है उसको बांटने की बात है। थैंक यू बाप दादा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।